बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप ठीक होंगे। आज हम अपनी सीरीज़ की 5वीं वीडियो बना रहे हैं। इसमें एक ऐसे प्रोग्राम का जिक्र करेंगे कि जो पिछले 10 सालों का सबसे बड़ा प्रोग्राम समझा जाता है। ऑस्ट्रेलिया के ख़ास मखसूस एरिया में नॉर्दर्न टेरिटरी में तो 325 शोबों की 1500 जॉब्स ऑफ़र की हैं। और इसकी डिटेल में आपको बताने से पहले आपको वेबसाइट भी बताता हूँ कि वो कौन सी है और अप्लाई करने का क्या तरीका है। आप वीडियो को मुकम्मल देखें ताकि कोई पॉइंट मिस ना हो जाए और मुतल्लिका चैनल्स को फॉलो और लाइक कर लें। जी, मैं हूँ जाहिद ज़हूर और आप मेरा यूट्यूब चैनल लर्न विद जाहिद देख रहे हैं। आज इस प्रोग्राम की बात हो रही है वो ऑस्ट्रेलिया के नॉर्दर्न टेरिटरी एरियाज़ में ऐसा प्रोग्राम शुरू किया है जिसका नाम है नॉर्दर्न एरिया टेरिटरी डेजिग्नेटेड नॉमिनी इमिग्रेशन एग्रीमेंट। इस प्रोग्राम के तहत उन्होंने 1500 जॉब्स ऑफ़र की हैं। उसकी डिटेल आपको बाद में बता दी जाएगी कि वो कौन सी हैं और उसमें अप्लाई करने का क्या तरीकाकार है। इसमें स्किल्ड वर्कर, सेमी स्किल्ड वर्कर और तालीम याफ्ता तीनों कैटेगरीज के वीज़े हैं और ये 2025 के मार्च से प्रोग्राम शुरू किया गया है और 5 साला प्रोग्राम है। लेकिन इस वक्त का ये सबसे बड़ा प्रोग्राम समझा जाता है कि इसमें सबसे ज़्यादा जॉब्स और सबसे ज़्यादा वीज़े इशू किए जा रहे हैं। इसमें 325 शोबों के जो 1500 जॉब्स हैं उसको तो डिटेल में डिस्कस कर लिया जाएगा स्टेप बाय स्टेप, लेकिन आपको मेजर चीज़ें जो हैं, मेजर जॉब्स जो हैं उसके बारे में बताता हूँ कि वो कौन कौन सी हैं। वो वाली ये आप स्क्रीन पे देख भी रहे होंगे और आप इसको नोट भी कर सकते हैं। इसमें ड्राइवर, शेफ, नर्स, किसान, IT एक्सपर्ट्स, इलेक्ट्रिशियन, मैकेनिक, ड्रेस डिज़ाइनर, हेयर ड्रेसर, हेल्पर, होटल मैनेजर, रिसेप्शनिस्ट, बहुत सारी दीगर शोबों के वीज़े इसमें शामिल हैं। जी, इनकी डिमांड क्या है? इसमें आपको बताऊं कि सिर्फ IT एक्सपर्ट और होटल मैनेजर के लिए आइट्स की ज़रूरत है। बाकी किसी भी आइट्स या दीगर इंग्लिश टेस्ट की ज़रूरत नहीं है, ना स्किल्ड वर्कर के लिए ना ऑफिशियली जॉब के लिए। इनकी कोई ऐसी डिमांड नहीं है। जब आप इनकी वेबसाइट पे जाएंगे तो वहाँ एज लिमिट भी आपको नज़र आ जाएगी। एज लिमिट जो है वो 55 इयर्स है और उन्होंने वर्क एक्सपीरियंस की भी लिमिट दी है कि आपको मुतल्लका काम में महारत कितनी है। उसका टेन्योर दिया हुआ है कि किसी की 5 साल एक्सपीरियंस मांगा है, किसी का 4 साल, लेकिन बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया। 3 से 4 साल का एक्सपीरियंस वाले भी लोग वहाँ काम कर सकते हैं और काम कर रहे हैं और बहुत सारे वीज़े उनको इशू हो रहे हैं इसी बेस पे, स्किल बेस और उनका एक्सपीरियंस बेस पे। जी, एक चीज़ आपको बताऊं कि जब आप खुद सर्च कर रहे होंगे तो नॉर्दर्न एरियाज़ टेरिटरी लिखेंगे तब भी आ जाएगा, या इसका एक मुख्तसर नाम इसको डामा 3 भी कहते हैं। आप डामा 3 लिखेंगे तब भी उनकी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। और यह सबसे पहले सर्च करने का तरीका ये आपके सामने गूगल की आ गई। यहाँ पे आप सिर्फ अगर नॉर्दर्न लिखेंगे तो आपके सामने नॉर्दर्न टेरिटरी डामा आ गया। आप इसको एंटर कर दें तो आपके सामने ये वाली स्क्रीन आ जाएगी, नॉर्दर्न टेरिटरी डेजिग्नेटेड एरिया माइग्रेशन एग्रीमेंट। आप इसको देखें, क्लिक करें तो आपके सामने उसकी पूरी वेबसाइट, ये वाली साइट खुल जाएगी, नॉर्दर्न टेरिटरी डेजिग्नेटेड एरिया माइग्रेशन एग्रीमेंट। इसी पेज पे आप देखें सारी डिटेल दी है, इंपॉर्टेंस है, अबाउट एंड स्टेप बाय स्टेप गाइड फॉर एम्प्लॉयर है, एंड ऑक्यूपेशन लिस्ट भी इसी में है। आप देख लेंगे सारी, जिसको आप फी एंड चार्जेस, अगर आपको फी एंड चार्जेस देखने हैं तो आप यहाँ से क्लिक करें। आपने ऑक्यूपेशन लिस्ट देखनी है तो आप ये ऑक्यूपेशन लिस्ट आपके सामने, ये जहाँ में कर्सर है यहाँ पे आप कर सकते हैं और यहीं से आपने अप्लाई भी करना है। अब हम देखते हैं कि 325 ऑक्यूपेशन जो है वो कौन से हैं। उसके लिए, उसकी लिस्ट के लिए हम ये एंटी डामा ऑक्यूपेशन लिस्ट पे क्लिक करते हैं। अब हमने इसको क्लिक कर दिया तो आपके सामने एंटी डामा ऑक्यूपेशन लिस्ट आ गया। इसमें 3-4 टाइप्स हैं जो वो आप देखें कि इसमें आपको नजर आ रहा होगा 4 ईयर स्किल इन डिमांड सब क्लास 482 वीजा।
5 ईयर स्किल्ड एम्प्लॉयर स्पॉन्सर्ड 494, ये आपको पहले भी मैं बता चुका हूं कि ये वो वीज़े हैं जो इनकी क्लासें भी इनके साथ उन्होंने कि किस क्लास के अंडर ये वीज़ा वो इशू करते हैं, इसमें सारी चीज़ें बता दी गई हैं। अब नीचे स्क्रॉल करते जाएं और आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। अच्छा, इनकी फिर एक एडवाइजरी स्किल एडवाइजरी काउंसिल बनी हुई है, आप उसमें भी जाके चीज़ें देख सकते हैं। और ये कर्सर जहाँ पे आ गया आप देखें, इंडस्ट्री स्किल एडवाइजरी काउंसिल, अब यहाँ क्लिक करेंगे तो इसकी साइट खुल जाएगी। वो आपको मजीद गाइडलाइन, ये आपके जितने भी क्वेश्चन होंगे, जो भी आपके क्वेरीज होंगी, वो सारी यहाँ पे एड्रेस हो जाएगी। इसको आप जब नीचे जाते जाएंगे तो आप ये देखें, ये वो लिस्ट आ गई जो 325 ऑक्यूपेशंस की जितनी भी है। ये बहुत लंबी लिस्ट है, आप देखें इसके 13 पेजेस हैं और हर पेज पे 25 शो हो रही हैं। इसका मतलब 325 एंट्रीज इस पूरे में है। अब यहाँ पे आप बजाय अगर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज बताएं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ना सिर्फ कंफ्यूज होंगे बल्कि आपको ये सारी चीजें मिक्सअप होने का खतरा है। आप सबसे पहले सिर्फ ये वाला पोर्शन, ये पोर्शन देख लें जहाँ पे कर्सर है, ये पोर्शन देखें और अपना टारगेट देखें कि मेरा किस स्किल में आ रहा हूँ। मसलन इसमें आप देखेंगे, एक आपको ये बार अटेंडेंट नजर आ रहा होगा, बैरिस्टर है, बार अटेंडेंट सुपरवाइजर है, ये बेकर्स है, ये हर किस्म के। इसी तरह आप नेक्स्ट पेज, ये मैं 2 करके भी दिखा देता हूँ आपको। ये पेज 2 पे ये आपको शेफ नजर आ रहा है, ये केमिकल इंजीनियर नजर आ रहा है, ये चाइल्ड केयर ग्रुप लीडर है, चाइल्ड केयर सेंटर मैनेजर है, ये इस किस्म की भी। ये आपको बस ड्राइवर, ये देखिए ये इसका कोड है, ये बस ड्राइवर चाहिए, बिल्डिंग इंस्पेक्टर चाहिए, बिल्डोजर ऑपरेटर चाहिए। अब आपको अंदाजा हो गया कि किस किस लेबर की और हर किस्म की लेबर की ये आपको यहाँ पे जॉब्स नजर आ रही है। अच्छा, इसमें एज में आप देखें, मोस्टली यानी कि 99% एज जो है वो 55 ईयर है। सिर्फ ये 5 चंद ऐसी हैं जिसमें 50 या इससे कम है, अदरवाइज 99% जो है वो एज 50 ईयर है। ये ऐसा पेज है जिससे आपको सारी गाइडलाइन मिल जाएगी। अगर आप देखें कि आप बस ड्राइवर की जॉब पे मैं क्लिक करूंगा, ये बस ड्राइवर है, उसमें स्किल लेवल कौन सा है आपको नजर आ रहा होगा, ये स्किल लेवल है। और आखिर में ये जो है ये एक्सपीरियंस है, ये एक्सपीरियंस का आपको कौन सी कैटेगरी चाहिए और इंग्लिश चाहिए कि नहीं चाहिए। ये देखें एच लेवल है, ये लास्ट लेवल है, इसमें कोई वो नहीं है। ये आप एच को क्लिक करेंगे, ये उसकी मजीद आप देख लें, उसकी साइट खुल गई कि आपको बस ड्राइवर के लिए क्या क्या चीजें रिक्वायर है। बी मस्ट 55 years of age, obtain a skill assessment and migration anti plus exemption। ये देखिए, obtain a skill assessment from migration unless exempt, held a relevant qualification equivalent to AQF certified। ये सारी आपकी जितनी भी वो चीजें होंगी, worked for 2 year of full time part time equivalent within 3 year immediately before nomination in the। जब आपका ये है तो इसमें ये भी लिखा है कि वो कितने साल का वीजा होगा और क्या एक्सपीरियंस मांगते हैं। इस तरह ये सब लेवल है कि किस लेवल पे है, किस लेवल, ये तमाम ऑक्यूपेशंस के एक्सपीरियंस के बारे में ये आपको सामने नजर आ रहे होंगे। आप इसको देखते जाए और ये सारा कंप्लीट अब करते जाए। अब उम्मीद है आपको ये सारी समझ आ गई होगी। अगर फिर भी समझ ना आए तो आप राब्ता कर सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके, और उसके कमेंट्स में भी आप डाल दें, तब भी मैं आपसे इंशाल्लाह राब्ता कर लूँगा। क्योंकि ये मार्च 2025 से शुरू है, इसमें उनकी मुख्तलिफ रिक्वायरमेंट्स हैं। उनकी रिक्वायरमेंट्स में आपका हेल्थ सर्टिफिकेट, पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट, आपका वर्क एक्सपीरियंस, एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, आपका वैलिड पासपोर्ट शामिल है। इसके अलावा कोई ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं जो आप फुलफिल ना कर सकते हो।
जब आप किसी भी कंपनी में वहाँ जॉब सर्च करते हैं और वो आपको ऑफर लेटर और कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेते हैं, तो आप वहाँ के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। और हाँ, इसमें सबसे अहम बात और बड़ी बात ये है कि आप फैमिली के साथ भी मूव कर सकते हैं, लेकिन आपको फैमिली वीज़ा ही अप्लाई करना होगा और तमाम जितने फैमिली के अफराद होंगे उनके आपको सर्टिफिकेट्स, कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो पुलिस डिपार्टमेंट देगी वो, और हेल्थ सर्टिफिकेट, ये तमाम बच्चों का भी और स्पाउस का भी बनवाना होगा। तब आप पूरी एक डॉक्यूमेंट तैयार करके आप सबमिट करेंगे। वो सबमिशन जो है वो ऑनलाइन होती है। यहाँ किसी के पास आपने सबमिट किसी एजेंट या किसी कंसल्टेंट के पास जमा नहीं करवाने, वो आपने डायरेक्ट अपलोड करनी है उनकी साइट पे। जी, इसी तरह वहाँ इमिग्रेशन के लिए, पीआर के लिए, नेशनल सिटीजनशिप के लिए या वर्क परमिट के लिए आपको पहले अपने एम्प्लॉयर से सारी चीज़ें डिस्कस करनी होंगी। वो आपका वहाँ जो अप्लाई करेगा आपकी परमानेंट रेजिडेंस के लिए, आपकी पीआर के लिए, आपकी नेशनैलिटी के लिए। जब आपका टेन्योर पूरा हो चुका होगा, जो उनकी रिक्वायरमेंट है, तो आपका एम्प्लॉयर जो है वो साथ रिकमेंडेशन लेटर लगा के गवर्नमेंट ऑफ ऑस्ट्रेलिया को जमा करवाएगा कि ये बंदा, इसका इतना एक्सपीरियंस और रेलेवेंट एक्सपीरियंस है और इसकी बाकी सारी चीज़ें कंप्लीट हैं, इसको रेजिडेंस यानी कि जिसको इमिग्रेशन हम कहते हैं, वो फिर आप वहाँ के सिटीजनशिप हासिल कर सकेंगे। अच्छा, अप्लाई के लिए जिस तरह मैंने बताया कि आप पोर्टल पे डायरेक्ट अप्लाई कर सकें या उनके अथॉराइज्ड जो एजेंसीज हैं रिक्रूटमेंट की, उसमें सीक है, इंडीड है और लिंक्डइन, ये 3 उनके अप्रूव्ड अथॉराइज्ड एजेंसीज हैं रिक्रूटमेंट की। आप इनकी साइट पे भी जाके अपना सीवी अपलोड कर सकते हैं और ये डायरेक्ट आपको एसएमएस या ईमेल के थ्रू करस्पॉन्डेंस करेंगे। और आपके अगर मज़ीद कोई रिक्वायरमेंट होगी, कोई डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत होगी, तो ये जो है इंडीड, सीक और लिंक्डइन, ये आपसे रिक्वायर करेंगे और आपने वो अपलोड करनी है। बार बार मैं कहूँगा कि आपने किसी के हैंड ओवर कोई डॉक्यूमेंट नहीं करना, आपने तमाम चीज़ें अपलोड करनी है और ख़ुद उसको आप एक ईमेल अपना जनरेट करके उसी के थ्रू आप सारा काम कर रहे हो। जी, अगर आप डायरेक्ट इमिग्रेशन के लिए ही अप्लाई कर रहे हैं, तो आप याद रखें कि उनकी क्लास 481 और सब क्लास 494, इन 2 क्लासेस की आप रिक्वायरमेंट पढ़ेंगे, उसके मुताबिक आप उनके पोर्टल पे सारी चीज़ें अपलोड करेंगे। ये सिर्फ इमिग्रेशन के लिए है, जब जो आप स्टार्ट से ही आप वहाँ परमानेंट रेजिडेंट बनना चाह रहे हैं। ये सिर्फ उसके लिए दोनों क्लासें हैं, 481 और 494। अच्छा, सबसे अहम चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वो ये है कि यहाँ पे हम सीवी और कवर लेटर जो अपलोड करते हैं, उसमें क्या कबाहत है। हमारे अक्सर बहन भाई दोस्त जो हैं, वो एक ऐसा सीवी बनाते हैं जिसमें मैनेजमेंट का भी एक्सपीरियंस डाला होता है, सेल का भी एक्सपीरियंस डाला होता है और उसी सीवी में और उसी कवर लेटर में इलेक्ट्रिशियन का भी एक्सपीरियंस डाला होता है। तो ये टोटली गलत होता है। वो इस वजह से रिजेक्ट हो जाता है कि आपकी स्पेशलिटी नज़र नहीं आ रही होती कि आप किस चीज़ के एक्सपर्ट हैं और किस आप स्किल आपकी कौन सी है। लिहाजा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप आप ज़्यादा जॉब्स के लिए अप्लाई करें, उसमें कोई कबाहत नहीं, लेकिन हर जॉब के लिए आप सीवी और कवर लेटर अलग बनाएं। अगर आप सेल का बना रहे हैं, तो आप उसमें सिर्फ सेल का ही एक्सपीरियंस डालें कि मैंने फलां कंपनी में इतने साल, ये ड्यूरेशन है, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। ये जिस तरह सीवी उनका है ऑस्ट्रेलिया का अप्रूव्ड फॉर्मेट पे, उस पे सिर्फ मुतल्लका डालें। और अगर मैनेजमेंट के जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, तो उसमें आप मैनेजेरियल स्किल आपने डाले कि मैंने यहाँ काम किया है और ये मेरी मैनेजमेंट स्किल है। उसमें सेल या दीगर काम है। इस वजह से आप हर जॉब का अलग सीवी और अलग लेटर बना लें, ताकि आप जब भी अपलोड करने लगे तो आप देखें कि मैं किस जॉब के लिए अप्लाई कर रहा हूँ। अगर आप इलेक्ट्रिशियन के लिए है, तो आप सिर्फ वो वाला सीवी डालें और वही कवर लेटर डालें और रिक्वायरमेंट बाकी जो है, पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट जो है आपका, कैरेक्टर सर्टिफिकेट वही कहलाता है, उसको पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट भी कहते हैं। और दूसरा जो है हेल्थ सर्टिफिकेट, तमाम टेस्टों का एक हेल्थ सर्टिफिकेट बनेगा, वो आपका एक ही होगा कंबाइन हर जॉब के लिए, लेकिन सीवी और कवर लेटर अलग अलग होगा।
अभी भी अगर आपको कोई चीज़ पूछनी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दें, आपको डिटेल इसकी बता दी जाएगी। आपसे गुजारिश है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, मुतल्लिका चैनल्स को लाइक और फॉलो कर दें। बहुत शुक्रिया।